प्यारे विद्यार्थियों, बहुत बहुत स्वागत है नवसृजन एकेडमी की क्लासेज में आप सबों का। आज का हमारा टॉपिक क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर 2 जिसका नाम है बहुपद। उस पर आधारित कुछ वैसे क्वेश्चंस है जिसमें विद्यार्थी थोड़ा कंफ्यूज नजर आते हैं। हम लोग आज ऐसे ही एक प्रकार के क्वेश्चंस को हल करना सीखें। हमारा टॉपिक है द्विघात बहुपद ज्ञात करना जब उसके शून्यक दिए गए हो अथवा शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया गया हो। साथ ही एक अन्य प्रतिबंध क्या है, किसी अचर के लिए बहुपद का मान भी दिया गया। आप लोग सामान्यतः ये जो दो लाइन है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना जब उसके शून्यक दिए गए हो और शून्यकों के योगफल या गुणनफल दिए गए, इस पर आधारित क्वेश्चंस एनसीईआरटी के बुक में काफी हल किए हैं और मुझे अनुमान है कि आप शून्यकों का योगफल और गुणनफल जहां-जहां भी दिए गए हैं, उनको आसानी से हल कर पा रहे हैं। यहाँ हम लोग जो चर्चा करेंगे, यहाँ कुछ अन्य प्रतिबंध भी दिए जाते हैं कभी-कभी, जैसे किसी अचर के लिए बहुपद का मान दिया। तो इस प्रतिबंध वाले क्वेश्चंस को भी हम लोग हल करना सीखेंगे और काफ़ी आसानी से सीखेंगे। आपको कोई कन्फ्यूजन इसमें नहीं होना चाहिए। जैसे एक क्वेश्चन रहता है, द्विघात बहुपद Px ज्ञात करें यदि P3 0 हो, P4/7 0 हो एवं P1 इक्वल टू माइनस। अगर हम पहले क्वेश्चन को देखें तो द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यों का योग और गुणनफल क्रमशः दे दिए। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है और यहाँ पे शून्यक भी दे दिया और एक अन्य प्रतिबंध किसी अचर के लिए उस बहुपद का मान दिया गया। सिमिलरली हमारा जो अगला क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद ज्ञात करें यदि उसके शून्यक 7 और -5 हो और P0 बराबर 7। सिमिलरली त्रिघात बहुपद पे भी ऐसा क्वेश्चंस रह सकते हैं। तो हम लोग कैसे इसको हल करें, आइए सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग सिंपल जो क्वेश्चन है उस पे आते हैं, जो केवल शून्यकों का योग और गुणनफल वाला प्रतिबंध है, उस पे हम लोग सीखेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन जैसे है, द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः -1/4 और 1/4। आप लोग जनरली इसको जब हल करते हैं तो इसको कैसे हल करते हैं? तो आप लोग लिखते हैं दिया गया है। शून्यकों का योग और गुणनफल, तो शून्यकों का योग अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया गया है -1/4। इसको बराबर अल्फा प्लस बीटा जो होता है ये किसके बराबर होता है, -b/1। इसका मतलब है, अच्छा अभी उसको रहने देते हैं, फिर लिखते हैं दूसरा जो संबंध दिया है कि शून्यकों के गुणनफल वो है 1/4। तो अल्फा गुने बीटा बराबर 1/4, ये बराबर सी। अब हम क्या करते हैं, देखते हैं कि यहाँ ए के सामने संगत जो मान है वो 4 है और यहाँ भी ए का संगत मान 4 है। तो हम लोग लिखते हैं कि यदि ए बराबर 4 हो तो -b=-1, इसका मतलब b बराबर 1 और c बराबर b। तो px बराबर ax² तो 4x² प्लस bx, तो b का वैल्यू 1 है तो x प्लस c इक्वल टू 1। तो ये हमारा बहुपद है। आप लोग इस तरह से हल करना सीखे होंगे, परंतु हम यहाँ इस क्वेश्चन को एक और तरीके से हल करना सीखे। वो तरीका क्या है, तो ये दूसरी विधि आप लोग ध्यान से सीखें। दूसरी विधि हम लोग लिखते हैं, हम जानते हैं कि यदि अल्फा एवं बीटा किसी द्विघात बहुपद के शून्यक हो तो क्या होता है, तो हम लोग px को लिख सकते हैं k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा। ये आप लिख सकते हैं। ये कैसे आता है, तो इसका पीछे का सिद्धांत ये है कि किसी भी बहुपद को अगर शून्यक
अगर द्विघात बहुपद के शून्यक, दो शून्यक अल्फा और बीटा हो, तो आप इसको लिख सकते हैं पी एक्स बराबर एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस। परंतु केवल इतने भर से काम नहीं चल जाता है, हो सकता है उसके गुणनखंड एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा है, उसके अलावे उसमें कुछ अचर भी हो सकते हैं। तो जैसे हम लोग मान लेते हैं कि अचर के है, तो किसी भी बहुपद के अगर शून्यक दिए गए हो, उसका गुणनखंड दिया गया हो, तो वहाँ एक अचर हमेशा हो सकता है, जिसको हम लोग के से लिखेंगे। तो अब इसको हम लिख सकते हैं के, और इसको जब आप गुणा करेंगे एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा को, तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस। तो यहीं से हम इसको अब हम लिखेंगे के एक्स स्क्वायर माइनस, अब ये अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है कितना, शून्यकों के योगफल दिए हुए हैं माइनस एक बटे, तो माइनस एक बटे चार इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा भी दिया हुआ है एक बटे चार, ये हम लोग लिख लेते हैं बराबर एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एक्स बट्टा फोर, अब प्लस वन बट्टा ये हो जाएगा। फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं पी एक्स इजक्वल टू के इंटू, और इसका बटा पर का जोड़ घटाव कर दीजिए, तो फोर अगर हम ले लेंगे तो फोर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, और अब हम लोग लिखेंगे यदि ये जो अचर है, इस बहुपद को सरल रूप में लिखने के लिए के बहुत सारे ऐसे मान हो सकते हैं, जहाँ इस बहुपद के शून्यक के योगफल माइनस एक बटा चार और गुणनफल एक बटा चार हो, परंतु सबसे सरल रूप क्या होगा, तो जब के चार हो, अगर के चार हो तो ये चार से चार जो है विभाजित हो जाएगा, या चार से चार जो है कट करके एक आ जाएगा, तो हम लोगों को सरल रूप मिलेगा इस बहुपद। तो हम लोग लिखेंगे यदि के बराबर चार हो, तो पी एक्स बराबर यहाँ चार रखेंगे, तो चार से चार कट के क्या आ जाएगा, फोर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये आंसर जो आया, और जो पहले आपका आंसर आया है, दोनों एक समान है, देख सकते हैं। तो ये एक दूसरी विधि है। आपको इस विधि से जब आप दूसरी विधि से हल करेंगे, तो किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस को आसानी से हल कर, हम लोग अभी एक दूसरे क्वेश्चन पर, द्विघात बहुपद पी एक्स ज्ञात करें यदि पी थ्री बराबर जीरो, पी फोर बाई सेवन बराबर जीरो, और पी वन बराबर माइनस। अब ये जो क्वेश्चंस है, यहाँ शून्य तो दिए ही गए हैं, साथ ही साथ एक अन्य संबंध भी दिए गए हैं, जिसमें किसी अचर के लिए बहुपद का मान दिया। तो यहाँ हम लोग जो दूसरी विधि है, उससे हम इसको हल करेंगे, लिखेंगे कि हम जानते हैं कि यदि अल्फा एवं बीटा किसी द्विघात बहुपद के शून्य को तो पी एक्स बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, के इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, या इसी को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा। तो अब हम अल्फा और बीटा का वैल्यू यहाँ रखेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा है हमारा थ्री, क्योंकि पी का मान एक्स का मान तीन रखने पर बहुत मान जीरो आ रहा है, तो तीन इसके एक शून्य है, सिमिलरली चार बटा सात भी इसका शून्य है, तो हम लोग लिख सकते हैं थ्री प्लस फोर बटा सेवन इंटू एक्स प्लस थ्री इंटू फोर बटा। अब यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर माइनस, ये हो गया सात या इक्कीस चार पच्चीस बटा सात एक्स प्लस ये भी हो जाएगा सात या इक्कीस चार पच्चीस बटा सात। सॉरी, ये हमारा है बारह बटा सात। अब हम इसको यहीं पर रहने देंगे, यहीं तक रहने के बाद जो तीसरा संबंध है, वहां से हमको के का एक्चुअल वैल्यू निकलेगा, तो हमको तीसरा संबंध दिया गया है, तो लिखेंगे दिया गया है P1 बराबर माइनस, तो हम लोग यहाँ भी P1 निकालेंगे, तो P1 बराबर अब यहाँ होगा K इंटू, तो x के ऊपर एक
माइनस फिर 25/7 प्लस 12/, तो P1 का वैल्यू -6 तो -6 लिखेंगे बराबर K इंटू ये हो जाएगा 7 माइनस 25 प्लस ये आएगा, आपको सॉल्व कर लेंगे तो 12 और 7 19 और इसमें से 25 से घटेगा तो -6, -6 -6 जो है कैंसिल हो जाएगा, तो K का वैल्यू होगा 7। अब जब K का वैल्यू 7 रखेंगे तब हमको Px का वैल्यू लिखेंगे, यदि लिखेंगे सीधा K बराबर 7 रखने पर तो Px बराबर हो जाएगा, ये 7 से यहाँ गुना हो जाएगा तो 7x² माइनस और 7 से 7 कट के 25x प्लस 12, ये आपका हल हो। तो किसी भी प्रकार का बहुपद अगर निकालना हो, उसमें अगर ये 3 संबंध दिए गए हो तो आप इस तरह से कर सकते हैं। आइए एक और उदाहरण हम लोग, द्विघात बहुपद ज्ञात करें, शून्यक 7 है और -5 है, P0 7। पुनः हम लोग लिखेंगे, हम जानते हैं यदि अल्फा एवं बीटा किसी द्विघात बहुपद के शून्यक को तो Px बराबर डायरेक्ट लिखते हैं K इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो हम लोग लिख सकते हैं K इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो 7 माइनस 5x प्लस 7 माइनस, तो K इंटू x² माइनस ये हो जाएगा 2x और यहाँ माइनस 35। अब आपको K का वैल्यू निकालना है, क्योंकि दिया है P0 बराबर 7, लिखेंगे P0 बराबर पुनः P0 बराबर तो K इंटू ये भी हो जाएगा 0 माइनस 2 इंटू 0 माइनस 35, तो P0 का वैल्यू है 70, तो बराबर K और इसको हो जाए, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये 0 ये भी 0, यहाँ हो जाएगा -30, तो K का वैल्यू हो जाएगा 70/-, इस मतलब -2, और जब K का वैल्यू -2 है, देखेंगे यहाँ K बराबर -2, तो Px बराबर क्या है, तो Px है आपका यही है आपका Px, है ना, सॉल्व करके लाए तो K तो -2 और यहाँ हो जाएगा x² माइनस 2x 5, ये होगा -2x² प्लस 4x प्लस, यही हो गया आपका। तो इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं। आगे एक त्रिघात बहुपद को भी हम इस तरह, क्वेश्चन है त्रिघात बहुपद ज्ञात करें यदि इसके शून्यक 2 1 और 1/2 है और P-1 लिखेंगे कि Px बराबर क्या होता है, तो K इंटू x² माइनस त्रिघात के होता है केस में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, सॉरी यहाँ पे एक्स क्यूब कर देंगे, यहाँ x² है और यहाँ x होता है माइनस अल्फा बीटा, तो ये है बहुत। तो अब हम इसका वैल्यू रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो 2 जोड़ 1 जोड़ 1/2 x², फिर प्लस 2 2 करके गुना अल्फा बीटा तो 2 बीटा गामा तो 1/2 गामा और अल्फा तो 2 गुना 1/2 तो सीधा 1 हो जाएगा, माइनस अल्फा गुने बीटा गुने गामा, x³ माइनस इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपको 2 1 3 और इसको 3.5, तो ये हो जाएगा 7/2 प्लस ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 2 1 3 जोड़ 1/2, तो यहाँ भी होगा 7/2x माइनस ये हो जाएगा 2 से 2 कट के माइनस, तो ये आपका जो है Px का जितना भी सॉल्व कर सकते हैं वैल्यू। लेकिन तीसरा प्रतिबंध है P- बराबर 18, तो लिखेंगे पुनः P-1 बराबर K इंटू -1 यहाँ भी रख देंगे, तो -1 का क्यूब माइनस 7/2 गुने -1 का स्क्वायर प्लस 7/2 गुने -1
p-1 का वैल्यू है 18, तो यहाँ होगा k इंटू इसका वैल्यू -1 है, यहाँ हो जाएगा -7/2, यहाँ भी होगा -7/1। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा k इंटू और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ बटा-बटा 0 घटाव कर दीजिए 2 आ जाएगा, ये है -2, ये है -7, -7, -2। तो आपको इसका वैल्यू आएगा, जोड़ेंगे 7 और 14 दूसरा 2 18, तो 18 बराबर k गुने -18/2, तो 18 से 18 ये एक मतलब है और k का वैल्यू हो जाएगा -2। अब ये k बराबर -2 जब हम यहाँ रखेंगे, ये जो वैल्यू आया है सॉल्व करके, तो हमारा बहुपद क्या आएगा, dx बराबर ये है k का वैल्यू -2 रखेंगे तो -2x³ और ये जो है गुना हो गया +7x², ये हो जाएगा -7x और माइनस, ये है हमारा। तो इस प्रकार से आप इस तरह के शर्त वाले क्वेश्चंस को आप आसानी से हल कर सकते हैं।